शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाल। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाल। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोल जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुख सत्पुरुषों की वाणी है कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कि ऐ प्राणी अगर तू सच्चा सुख चाहता है, मन में सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो एक ही मार्ग है कि महापुरुषों की शरण में आ जा। क्योंकि ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, बड़े भागों से मिला। फिर इस जीवन को पाकर महापुरुषों की संगत मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। फिर हर इंसान ये भी इच्छा रखता है कि मेरा जीवन सुख और आनंद से बीते और 84 के चक्रों से मुझे मुक्त करने का मार्ग प्राप्त हो जाए। कि किस प्रकार जीव बंधन मुक्त हो सकता है और कैसे मुझे सच्चा सुख मिल सकता है। तो महापुरुष कथन करते हैं कि जो सुख चाहे जीव को, जो सुख चाहे जीव को, तो शरण राम की ले। लख 84 विकट ते पार खती मिल जाए। कि ऐ प्राणी अगर तू सुख चाहता है, जो सुख चाहे जीव को, सतगुरु को सुख दे। अगर तू सुख हासिल करना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो सतगुरु को पहले तू सुख दे। तो उनको सुख कब मिलता है? जब सेवक उनके बताए हुए आदेशों पर चलता है, उनके वचनों का मनन करता है, भक्ति की कमाई करता है, तो उनको सुख मिलता है। जब वो अपने प्रेमियों को इस मार्ग पर चलता देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता का भी कोई ठिकाना नहीं होता। फिर इस मार्ग पर चलते हुए हमारे जीवन को कितना बड़ा लाभ प्राप्त होता है। लख 84 विकट ते पार खती ले। 84 लाख जोनियों के बंधन से मुक्त होकर फिर जो 84 लाख जोनियों से मुक्त होगा वो आत्मा अपने परम धाम में जाएगी। तो ये इतना बड़ा लाभ हानि है। अगर हम विचार करें तो एक पल भी अपने जीवन का व्यर्थ ना होने पाए। क्योंकि जो महापुरुषों की मौज है, जो वो हमें सुख देना चाहते हैं, अब लेना काम हमारा है। लेके कब? जब उनकी हिदायतों पर चलेंगे। फिर समय समय पर वो हमारे सारे साधन सुख के बना देते हैं।
जैसा कि तीर्थों में आप जाते हो, तीर्थ जाए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। हम तीर्थों पर जाते हैं, एक फल मिलता है। संतों के मिलने से 4 फलों की प्राप्ति होती है, और सतगुरु के मिल जाने से गिनती नहीं, अनेकों फलों की प्राप्ति होती है, जिनकी कोई गणना नहीं कर सकता। फिर ये तीर्थ जो बनते हैं, जहां जहां भी आज लोग तीर्थ स्नान के लिए जाते हैं, तो तीर्थ जहां से बने, जिन महापुरुषों ने तपस्याएं की, जिन्होंने ये तीर्थों की रचना की, उनके इतिहासों को पढ़े तो हमारा रोम रोम प्रफुल्लित उठता है और मन शुक्राना करता है कि आपने किस प्रकार अपने कठिन साधन करके जीवों के लिए सुखद रास्ते बना दिए। तीर्थ पर जाने का फल तो अवश्य मिलता है, लेकिन तीर्थ भी 3 तरह के होते हैं। एक मुकामी तीर्थ, दूसरा जंगम तीर्थ और तीसरा घटका तीर्थ। मुकामी तीर्थ किसे कहते हैं? जहां महापुरुष सत्संग करते हैं, चरण छुआते हैं, तपस्या करते हैं, वो धरती पावन बन जाती है। वो धरती फिर पुकार करती है महापुरुषों को कि आपने कितने कठिन साधन किए, अब यहाँ पावन गंगा बहा दो। उस गंगा में मजन कर अनेकों जीव अपने पापों को धो लेते हैं। तो जहां जहां भी तीर्थ बने, हम जाकर स्नान करते हैं, उसको मुकामी तीर्थ कहते हैं। जैसा कि आप श्री आनंदपुर जाते हो, हमारे प्रभु ने तो सारे ही तीर्थों का निर्माण श्री आनंदपुर धाम में कर दिया था। मुकामी तीर्थ भी उन्होंने बनाया, श्री आनंद सरोवर, जिसकी एक एक बूंद कितनी पावन है, जहां प्रेमी जन जाकर स्नान करते हैं। तो ये धरती कितनी पावन है। जब इस धरती को खरीदना था, तो उस वक्त हमारे श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही जी की तो मौज उठी श्री आनंदपुर धाम को बनाने की। वो ही मौज श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के रूप में आकर उन्होंने प्रकट करी कि जब ये धरती खरीदने के लिए श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने कुछ संतों को भेजा कि जाओ ईसागढ़ के पास धरती है, आप जाकर उसका निरीक्षण करो और वहां जगह लेकर हमने बहुत बड़ा तीर्थ धाम बनाना है। अब महापुरुषों की मौज को समझना जानना जीव की बुद्धि से तो परे है। अब वो गए सब, उन्होंने देखा कि ग्वालियर के पास भी बहुत जगह पड़ी है, शिवपुरी के पास भी बहुत जगह है, लेकिन जहां श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने हमें भेजा है, वहां तो इतने घने जंगल, शेर, चीते और मीलों तक पानी का नाम निशान नहीं। इतनी कठोर धरती पर कैसे तीर्थ बनेगा? वहां से उन्होंने संदेश भेजा श्री सतगुरु दाता दयाल जी के चरण कमलों में कि महाराज जी, अगर मौज हो तो ग्वालियर या शिवपुरी के आसपास जगह देख ली जाए जहां तीर्थ धाम बनाया जाए। अब महापुरुष भी अपनी मौज के मालिक होते हैं। धुर दरगाह से जिस कार्य के लिए आते हैं, उस कार्य को वो अवश्य करते हैं और वो सब जानते हैं। अब जान तो रहे थे,
लेकिन फिर भी उनका मान रखने के लिए फरमाया कि अच्छा आप ऐसे करो, जो जगह हमने बताई है उस धरती से भी मिट्टी उठा कर ले आओ थोड़ी सी, और जो आपको पसंद है वहां की मिट्टी भी ले आओ। जब वो लेकर पहुंचे, मिट्टी को सूंघा, तो आज जहां श्री अनंतपुर धाम तीर्थ बना है, वहां की मिट्टी सूंघते ही फरमाया, इसमें भक्ति की बहुत सुगंधी आ रही है। और यहाँ इस धरती पर हमारे श्री परमहंस दाता दयाल जी, जिन्होंने जंगलों में भ्रमण किया, इस धरती पर वो तपस्या कर चुके हैं। यही धरती तीर्थ धाम बनने के योग्य है। कि इसकी मिट्टी में से भी नाम की सुगंधी आ रही है। फिर आज आप अपने आंखों से देख रहे हो कि किस प्रकार उन्होंने तीर्थ धाम की रचना करी, कितना महान तीर्थ बना, जिसको आज वैकुंठ कहें या कुछ और कहें। तो वहां फिर दूसरी पातशाही महाराज जी ने सारी जमीन खरीद कर और इस कार्य का सारा भार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी को सौंप दिया। घोड़े की सवारी करके सारा निरीक्षण किया, सारा समझाया कि यहाँ मंदिर होगा, यहाँ सरोवर होंगे, यहाँ कमरे होंगे, सारी रचना समझाई। फिर तृतीय पातशाही महाराज जी ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया। चतुर्थ पातशाही जी ने इस तीर्थ धाम को पावन रखने के लिए, पावन तो ये है ही, लेकिन और इसको महानता देने के लिए सिमरन पर जोर दिया कि अधिक से अधिक सिमरन करो। दिन रात नाम जपवाया करते थे। हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने तो श्री अनंतपुर धाम को चार चांद लगा दिए। और हजूर महाराज जी नित्य प्रति हमें यही निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार हमारे तृतीय पातशाही महाराज जी ने सबको सिमरन के लिए हुक्म दिया, उस पर अमल करना चाहिए। किस प्रकार हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम दृढ़ किए, उस पर प्रेमियों को नित्य प्रति चलना चाहिए। रोज हमें याद करवा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, अपने शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं, मधुर मधुर प्रवचन कर प्रेमियों को तृप्त कर एक भक्ति की गंगा दिन रात वो बहा रहे हैं। तो इसको कहते हैं जंगम तीर्थ। जैसे श्री रामायण में भी लिखा है, पहला जो है वो मुकामी तीर्थ जहाँ स्नान किया जाता है, वो भी उन्होंने वहां बना दिया। दूसरा जंगम तीर्थ जहाँ महापुरुष निवास करते हैं और प्रेम भक्ति की गंगा बहाते हैं, जैसे हमारे प्रभु बहा रहे हैं। श्री रामायण में भी लिखा है कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज मंगलकारी है, मधुर है और चलता फिरता प्रयागराज है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, इसको जंगम तीर्थ कहते हैं। संसार के लिए वो जंगम तीर्थ है जहां हरि नाम की चर्चा होती है। और तीसरा घटका तीर्थ। अब जो मुकामी तीर्थ में स्नान भी करेगा, जंगम तीर्थ में भी प्रवेश करेगा, तो उसके अंदर अंधकार हटकर ज्ञान की ज्योत जगमगा उठेगी। उसको कहते हैं घटका तीर्थ। कि जब जीव की सुरती सिमरन में जुड़ जाती है, वो ही घटका तीर्थ, घटके तीर्थ में स्नान करते हैं। तो प्रभु ने हमें तीनों ही तीर्थों का स्नान करने के लिए कितने सुंदर दरबार की रचना कर दी कि जहां प्रेमी 3 तीर्थों का
आकर लाभ उठा सकते हैं। फिर सेवा सिमरन करके कितने साधन उन्होंने और बना दिए कि प्रेमी जनों का समय व्यर्थ ना हो। यहाँ जितना समय भी लगाए सेवा और सिमरन में बीते। फिर सारी रचनाएं वो किस लिए करी? हमारे कल्याण के लिए। जब उनको हमारे कल्याण की इतनी चिंता है तो हमें भी अपने कल्याण के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारा मन कभी आलस ना करने पाए, गफलत ना करने पाए, हर घड़ी इस बात की तरफ नजर रखे कि मेरे प्रभु की मेरे लिए क्या मौज है, मैं उस पर चलता जाऊं। जब प्रेमी उस मार्ग पर चलते हैं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। जैसे आप जाते हो, श्री सतगुरु दाता दयाल जी कितने प्यार से फरमाते हैं कि सब गुरमुख प्रसन्नचित हैं, आनंद में हैं। तो वो कैसे अपने बच्चों की न्याय सबसे हाल पूछते हैं। चाहे हम जैसे भी कर्म करते हो वो हमारे गुनाहों की तरफ नहीं देखते, प्यार की डोरी से हमें बांध लेते हैं और फिर इस मार्ग पर चलना सिखाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलते जाएं। जैसे जैसे मौज हो उसी मौज अनुसार अपना जीवन बिताएं। जब उनकी मौज पर चलते रहेंगे तो हमारा भी जीवन सफल होगा और परलोक भी समझ जाएगा। बोले जयकार।